नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जसवंत सर में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आप सभी दोस्तों अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों को जैसे कि पता है, हम दोस्तों रेशियो पढ़ रहे थे और रेशियो में हमने जो है एक वीडियो हम डाल चुके हैं। रेशियो हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे मेरे प्यारे साथियों। रेशियो क्या, हम पूरा मैथ करवाएंगे, लेकिन जो है हम हर एग्ज़ाम के लिए जो हर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं आते रहे, ये नहीं है हर एग्ज़ाम के लिए हम अलग पढ़ेंगे, वो चीज़ नहीं है दोस्तों। हम एक बार पढ़ेंगे चीज़ों को, एक बार में इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा, आप हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन करके आएंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, जैसे हरियाणा सीईटी के लिए अब फ़िलहाल जो है ये क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए दोस्तों, या अदर कोई स्टेट एग्ज़ाम है, कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, एसएससी सीजीएल के लिए, तो हर एग्ज़ाम में आपके काम आने की चीज़ें हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तो देखिए, ये लास्ट टाइम जो है मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था ये वाला कि A/B बराबर है 3/2, तो 5A+2B/3A+4B का मान ज्ञात करें, ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ऑप्शन जो हैं वो आपके सामने हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा आप। देखिए क्या बताता है हमें। A/B बताया गया है आप लोगों को। कितना बताया गया है दोस्तों? A/B को लिखता हूं मैं A/B। A/B बताया गया आपको। 3/2 को लिखता हूं मैं 3/2। 3/2 लिख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब आप यहां से ये बताइएगा दोस्तों कि ये 3 जो है 3, A का मान कितना रहने वाला है 3, और B का मान कितना रहने वाला है, या हमारे पास 2 रहने वाला है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? बताइएगा, शाबाश। अच्छा, इसके बाद ये कहता है 5A+2B। 5A+2B अगर इसने कहा है तो मैं लिख देता हूँ 5A+2B। 5 का 5 रखेंगे, A की जगह हम 3 रखते हैं, प्लस में 2, B की जगह मैं 2 रखता हूं क्योंकि B का मान तो 2 आया है। और इसके बाद इसने बताया दोस्तों अनुपात में 3A प्लस में 4B। तो अनुपात में लिखते हैं 3, A का मान जो है 3 है, तो गुणा में आप 3 रखेंगे, प्लस में 4, B का मान 2 है तो आप 2 रखेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी? बताइएगा, शाबाश। 5 तिये ये हो जाएगा हमारे पास 15, प्लस में 2 दूनी 4, अनुपात 3 तिया 9, प्लस में 4 दूनी 8। तो ये 15 और 4 आपका 19 रहने वाला है। 9 और 8 ये कितना रहने वाला है? 17। तो 19/17 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जो आंसर रहेगा वो बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। ये क्वेश्चन आप देख लेना दोस्तों, यही आपका आंसर था क्या? ये है A/B बराबर है 3/2, तो 5A² प्लस में 2B/3A+4B² का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों इसने बताया है 49/2, 25। बी ऑप्शन है 25/49। सी ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते।
और है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो क्या है ये भी बताना है। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का अब आंसर जो है वो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे सर आपने अभी बताया मेरे हमें कि A अनुपात B जो है, A अनुपात B बराबर है 3:2, तो A का मान 3 रहेगा, B का मान 2 रहेगा। हमें सब पता है। आपको तो सब पता है ना? बताइएगा, शाबाश। अच्छा मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अब मैं आपसे ये कहता हूँ, आपको अगर सब पता है तो आप ये बताइए कि आप 5a² की जगह आप कितना लिखेंगे? यहाँ पे आप कहेंगे सर हम लिखेंगे 9 लिखेंगे। और फिर बताया है इसने प्लस में दोस्तों 2b, तो b की जगह आप कितना लिखेंगे दोस्तों? 2 लिखेंगे। अपना पहले वाला आपने ये चीज़ लिख दी पूरी। फिर आपने अनुपात में लिखा मेरे प्यारे दोस्तों 3। इसके बाद a का मान जो है वो हमारे पास 3 है, तो आप गुणा 3 रखेंगे। प्लस का निशान दिया गया है 4b²। b का मान 2 है, तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ। कितना कर देते हैं? हमें 4 कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान से समझनी है दोस्तों, ठीक है ना? देखो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लास्ट तक जब देखोगे आप, आपको ये बात समझ में आएगी क्यों करवा रहा हूँ ये इतना मैं, ठीक है? नहीं तो आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, बात ख़त्म। जो आप ऑप्शन मान भी रहे होंगे 49, 25 या 25, 49 में से मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है? तो ये आ जाएगा 9 पंजे 45, प्लस में 2 दूनी 4, ये आ गया आपका 49। 3 तिया 9, प्लस में 16, ये आ गया आपका। तो ये आ गया हमारे पास 49 अनुपात में 25। और आपने बोला सर 49 अनुपात में जब हमारा 25 आता है तो ऑप्शन नंबर ए जो है हम बिल्कुल ठीक करेंगे। हमें कोई बात सोचने की इससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आपने ये बात कह दी तो मैं तो आप लोगों को क्या ही बोल सकता हूँ अगर आप इतनी बड़ी बात कहते हैं तो। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये आंसर जो रहने वाला है ये होगा आपका गलत। अब आप कहेंगे सर अपनी मर्जी से कुछ भी करते हो आप, ये गलत कैसे होगा? ये तो ठीक है, आप ही ने करवाया है, कल आपने बताया भी था, आज भी बताया है पिछले क्वेश्चन में। तो पिछले क्वेश्चन में हमने आप लोगों को ये बताया था मेरे प्यारे प्यारे साथियों कि हमने ये a का मान जो है 3 रख लिया, b का मान 2 रख लिया, ये बताया था। लेकिन क्या मैं ये बात पूछ सकता हूँ आप लोगों से कि a/b जो है, मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, a/b बराबर है 3/2। क्या मैं लिख सकता हूँ इस तरह? आप ये बताइएगा, शाबाश। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें तो कोई गलत बात है नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। तो आप लोग कहते हैं a का मान 3 है, b का मान 2 है, तो क्या ये बात आपकी सही है क्या? आप मुझे ये बताइए कि हमारी ये बात जो हम कह रहे हैं कि a का मान 3, b का मान 2 रहने वाला है, क्या हम ये बात ठीक कह रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? 3-2। तो ये बात तो हम गलत कह रहे हैं। क्यों गलत कह रहे हैं? क्योंकि a का मान 3x रहने वाला है और b का मान 2x रहने वाला है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है दोस्तों? x का मान कुछ भी हो सकता है। एक लिया तो हमने ये वैल्यू रख दी थी, एक लेने पे तो हमने ये वैल्यू रखी है और हमारे पास ये आंसर निकल के आए मेरे प्यारे साथियों। लेकिन जब मैं x का मान 2 रखता हूं तो 2 रखने के बाद ये वैल्यू 6 हो जाएगी और ये वैल्यू 4 हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर 6 4
6 4 लेंगे तो पिछले में भी अलग आएगा, इसमें भी अलग आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, आप ये बात भी कहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से एक बार के लिए मैं क्वेश्चन को ले चलता हूँ दूसरी जगह, इसको वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएंगी ये चीज़ें। मैं इसको लेके चलता हूँ दूसरी जगह, कहाँ पे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बड़े काम की चीज़ है, लाइफ टाइम काम आने की चीज़ है ये यहाँ पे आ चुके हैं हम मेरे प्यारे साथियों। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जो आप लोगों को बताए गए हैं वो, और क्वेश्चन हमारे पास थे, एक सेकंड के लिए, क्या क्वेश्चन थे भाई, कहाँ है क्वेश्चन, क्वेश्चन था दोस्तों ये वाला, ए अनुपात बी जो है वो बताया गया था हमें 3:2, 3:2, और पूछा गया था हमसे 5a प्लस 2b अनुपात में 3a प्लस में 4b, ये हमसे पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ a बटे में b लिख लेता हूं मैं, a बटे में b, और बराबर लिख लेते हैं हम दोस्तों, a बटे b जो है 2:3 था ना, या 3:2, 2 अनुपात हमारा था दोस्तों 3:2, तो मैं लिख लेता हूं 3/2। ये चीज थी हमारे पास, ये क्वेश्चन था साथियों। अब समझते हैं यहां से बातों को हमें। तो मैं आपसे सिर्फ यहाँ पे इतना कहना चाहता हूं कि आपने a का मान 3 रखा तो 5 दिए 15, b का मान आपने 2 रखा तो 2 दूनी 4 आया आपका अनुपात में, a का मान 3 रखा, b का मान 2 रखा, तो यहां से आया 15 4 19 अनुपात में दोस्तों ये हो गया 17, जो हमारा आंसर आया था आपने अभी निकाला था, पहले बताया था मेरे को, ठीक है साथियों। लेकिन अब मैं यहाँ पे इसी बात को यहाँ से इस तरह कहता हूं दोस्तों कि ये a जो है ये हमने x मान लिया x, और x का मान एक बार के लिए मैंने 2 रख लिया। कितना रख लिया? 2। समझाने के लिए करवा रहा हूं दोस्तों, नहीं इतना टाइम नहीं लगता, आंसर आ चुका था हमारा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता वो चीज ही नहीं उठाता, डायरेक्ट बता देता जो बताना था। ये मैंने 2 लिया तो ये 6 हो जाएगा हमारा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब आप मेरे को ये बताइएगा, जब हम यहाँ पे 6 रखेंगे तो 5 गुना में 6 रखेंगे आप, प्लस में 2 गुना में 4 रखेंगे। पहला तो ये हो गया, अनुपात है, रेशियो लिया आपने, 3 गुना में 6 रखा आपने, प्लस में 4 गुना में 4 रखा, तो ये 5 6 30 रखोगे आप, प्लस में 4 दूनी 8 रखोगे, और ये कितना रखा अनुपात में 6 3 18 प्लस में 4 चौके 16, 30 और 8 आपका 38 होता है दोस्तों, और 18 और 16 आपका 34 होता है, 34। तो अब आपने ये कैंसिल कर दिया, और कैंसिल किया तो ये आ गया हमारे पास 19, और ये कितना आ गया आपके पास 17। तो ये 19:17 यहाँ पे आया था, 19:17 यहाँ पे आया है मेरे प्यारे साथियों। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है आप लोगों को कि यहाँ पे अगर आप x ही रख लेते हैं, 3x और 2x,
जैसे आप रखेंगे, अगर मैं कहता हूं आप लोगों को कि आपने यहां पे 3x रख लिया, तो 5 गुणा में 3x रखा हमने, प्लस में 2 गुणा में 2x रखा हमने, x ले लिया दोस्तों, ये ही मान ले लिया हमने, ये वाले, तो ये लिया हमने एक सेकंड हमने लिया कितना दोस्तों, 3a का मान 3x लिया गया है, प्लस में 4b और b का मान 2x लिया है हमने। तो आप कहेंगे सर 5 दिए 15x हो गया, प्लस में 2 दूनी 4x हो जाएगा ये, और अनुपात में इसको लिखेंगे 9x प्लस में 4 दूनी 8x। तो 15 और 4 ये हो जाएगा हमारा 19x। कितना हो जाएगा दोस्तों, 19x, अनुपात में 9 और 8 ये हो जाएगा 17x। मेरे प्यारे साथियों, x से x कैंसिल हो जाएगा, रेशियो जो आएगा 19:17 आने वाला है। तो बात हमारे इतनी तो समझ में आ गई दोस्तों। अगर यहां पे x गुणा करेंगे तो लास्ट में जाके x कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा। अगर 2 गुणा करेंगे तो लास्ट में जाके संख्याएं 2 से कट जाती है, 2 से 38 और 34 2 से कटा 19 और 17 आ गया था। अगर आप यहां पे 3 गुणा संख्याओं को करेंगे तो लास्ट में जाके 3 से कट जाएंगी, 4 गुणा करेंगे तो 4 से कट जाएंगी, 5 गुणा करेंगे तो 5 से कट जाएगी। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है, बताइएगा शाबाश। अगर आपको इतनी सी बात समझ आई है तो दोस्तों यहाँ पे a का मान आप 3 रखिए, b का मान आप 2 रखिए, आप किसी तरह के क्वेश्चन कीजिए, लास्ट में रेशियो जो रहने वाला है वो रेशियो अपना कितना रहेगा, 19 से 17 ही रहने वाला है। इतनी सी बात आप समझे हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, सेकंड। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन था वो मेरे प्यारे साथियों ये था कि इसने बताया हमें a अनुपात b, तो वही रहा है हमारा a अनुपात b 3:2 था, 3:2, लेकिन इसने पूछा 5a² प्लस में 2b अनुपात में 3a प्लस में 4b²। ये हमारे पास क्वेश्चन था, अगर आपने नोट किया है तो। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं ये कहता हूं यहां पे 3 और 2 लेते हैं, 3 2, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ी काम आने की चीज है, पूरे चैप्टर में काम आएगी दोस्तों, अलग भी आएगी, बहुत जगह काम आने वाली चीजें हैं ये। ठीक है, मैं आप लोगों से इतना सा पूछना चाहता हूं। अब आप ये बताइए, यहां पे हमने 3 लिया, मान लिया 5 गुणा में 3 तिया 9 प्लस में 2 गुणा में दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इतना आप लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे 3, a का मान तो कितना रहा है, 3 गुणा में 3 प्लस में 4 b², मतलब 2 का स्क्वायर गुणा में 4 लिख देंगे। 9 पंजे 45 प्लस में 2 दूनी 4, ये रहेगा। अनुपात 3 तिया 9 प्लस में 4 चौके 16, ये रहने वाला है। ये हो जाएगा हमारे पास 49, अनुपात में ये आ जाएगा 25। तो आप कहेंगे सर आंसर तो हमारे पास निकल के आ गया, आप तो ऐसे ही कर रहे हो 49 और 25। लेकिन आप ये बताइए मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ये बात थी मैंने 3 और 2 रखा है, 3 2, तो यहां पे अब मैं यहां पे 6 और 4 अगर रखूं, 6 और 4, तो अपना जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया उसी तरह आंसर सेम आने चाहिए या नहीं। यहाँ पे आपका आंसर सेम आया, यहाँ पे सेम रहा, यहाँ पे आपका आंसर सेम रहा था, तो वहाँ भी आपका आंसर फिर सेम ही आना चाहिए। जैसे कि आप लिखेंगे a 6 लिखा तो 5
6 का स्क्वायर 36, तो आप लिखेंगे 5 गुणा में 36 जो 180 होता है मेरे प्यारे साथियों। प्लस में 2 गुणा में 4, ये संख्या लिखेंगे आप। इसके बाद 3a अनुपात में 3 गुणा में a तो 6 है हमारे पास, प्लस में 4b का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर आप करेंगे 16 मेरे प्यारे साथियों। ये आ गया 180, प्लस में 4 दूनी 8 अनुपात में 6 तिये 18 और 16 चौके 64। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? बताइएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट, कोई नहीं बताएगा इतना सारा आप लोगों को जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। बड़ी काम की चीज़ है, लाइफ में बहुत काम आएंगी। ये हो जाएगा कितना दोस्तों, 188 अनुपात में 8 और 4 को जोड़ेंगे, ये आ गया हमारे पास 12, 2, 7, 8, ये आ गया 82 आपका 82। बताइए, इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? आप देखेंगे 8 4 12 होता है, 6 7 और 1 8 हो जाएगा, 82 आ जाएगा। कटता है, काट देते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये आ जाएगा 94, 2 से काटने के बाद ये आ जाएगा अपना 41। अब आप मेरे को ये बताइए, इस रेशो से अलग कुछ आ सकता है? यहाँ पे ये 94 41 आया मेरे प्यारे साथियों, आप इससे कुछ अलग निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं निकाल सकते हम इससे। ये आया था 49 25 है, ये आया है आपका 94 41 है, तो क्या ये चीज़ चेंज नहीं हो गई? यहाँ पे आप जब यहाँ पे x का मान 3 रखेंगे, या मैं ये कहता हूँ आप यहाँ पे x और x रख लेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो एक संख्या यहाँ पे ऐसी बन के आएगी x रखने के बाद कि उसको आप सोल्व ही नहीं कर सकते। जब तक आपको x का नहीं पता होगा, x के मान का नहीं पता होगा, तब तक आप सोल्व नहीं कर सकते। जैसे ये चीज़ ध्यान रखना, मैं अब साफ कर रहा हूँ यहाँ से मेरे प्यारे साथियों। जब आप x का मान 3 रखेंगे, मैं ये बता चुका हूँ, x का मान 3 रखने के बाद क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे 6। 9 6 रखेंगे तो आपका आंसर फिर अलग आएगा, लेकिन उस कंडीशन में नहीं आएगा। यहाँ पे फिर क्या करना है, जैसे 3x लिया तो 3x का मतलब a का मान जो है, a का मान 3x है दोस्तों, 3x। तो आप कहेंगे सर ये 5 रहा है गुणा में 3x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2। b का मान कितना रहने वाला है, 2x गुणा में 2x लिख लें आप। ये चीज़ रही है मेरे प्यारे साथियों अनुपात में। 3a 3 तिया ये हो जाएगा हमारे पास a का मान 3x 3 तिया 9x रखेंगे आप, प्लस में ये देखिएगा आप 4 दूनी 8x यहाँ पे जब 2 रखेंगे आप b का मान 4 4 चौके 16 x स्क्वायर, 16x स्क्वायर ये बनेगा दोस्तों। तो 5 नी में 45 x स्क्वायर प्लस में 4x, और मैं बटे में लिखूं या अनुपात में, यह आ जाएगा हमारे पास 9x 16x स्क्वायर। इस चीज़ को आप सोल्व कर सकते हैं किसी भी तरह से? बताइए मुझे। ये जो कंडीशन निकल के आई है मेरे प्यारे साथियों, ये आप किसी भी तरह से सोल्व कर सकते हैं क्या? ये आप सोल्व नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। चाहे 16x स्क्वायर प्लस में 9x लिख लीजिए तो भी सोल्व नहीं होगी ये। इसको लिख लीजिए आप 4x प्लस में 45x स्क्वायर, तो भी नहीं होगी मेरे प्यारे साथियों। और अगर ये सोल्व नहीं होगी तो ये भी सोल्व नहीं होगा।
नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो मैं सिर्फ आप लोगों को इतना सा कहना चाहता हूँ कि जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ये वाला, इसमें आपका जो आंसर रहने वाला है, जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। ये वाला जो है आपका आंसर रहेगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपका आंसर रहने वाला है। बताइए आप लोगों को अब ये चीज़ समझ में आई है? तो जब आपसे पावर अलग दी गई है, डिग्री अलग दी गई है दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिया गया था a², यहाँ पे दिया गया है b², तो इसका मतलब जब पावर अलग दी गई है तो आप बोल देंगे कि ये क्वेश्चन हम सोल्व नहीं करेंगे, ये सोल्व हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई है ना दोस्तों? तो ये सोल्व नहीं हो सकता, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते, ये ऑप्शन करना है आप लोगों को। ठीक है, अगर पावर सेम दी गई है, जैसे 5a² प्लस में 2b² अनुपात में दिया गया है 3a² प्लस में 4b², अब ये सोल्व हो जाएगा दोस्तों। पावर सेम होनी चाहिए, फिर बात समझ में आई है ना? पावर सेम होनी चाहिए, तब हो जाएगा ये सोल्व। अब आप कर सकते हैं। तो आप अब चलिए इस क्वेश्चन पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं सोचना है कि हमारा टाइम खराब हुआ है, टाइम नहीं खराब हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट, और इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। यदि 5a-3b अनुपात 4a-2b बराबर 2:3 है तो ab का मान ज्ञात कीजिए। कहता है कि 5a-3b अनुपात है तो 4a-2b बराबर दिए गए हैं दोस्तों 2:3, मतलब 2/3। इस 3 को इस साइड लेके आते हैं, 5×3 15 a हो जाएगा, माइनस में 3×3 9 b हो जाएगा, बराबर इसको इस साइड लेके जाएंगे, 2 के साथ गुणा करेगा 8 a हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 b हो जाएगा। इसको इस साइड लेके आते हैं दोस्तों, इस साइड लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 5a-3b के जो है गुणा में आ जाएगा ये 3, और बराबर 2 रहा है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो 2 के गुणा में चला जाएगा, ये यहाँ से 4a-2b आ जाएगा। मैंने ये चीज़ जो है यहाँ पे लिख दी है गुणा करके। इसकी गुणा पहले आप 5 के साथ, 5a के, फिर माइनस में 3b के साथ, 2 की गुणा 4a के साथ, माइनस में 2b के साथ करेंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। इतना लिखने के बाद हमारे पास ये सोल्व करते हैं तो 15a मैंने यहीं पे रखा, इस 8a को इस साइड लेके आता हूँ, बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस का 4b है, प्लस में 9b हो जाएगा। अब इसको 15 में से 8 गए तो आप कहेंगे सर 7a रहने वाला है और ये 5b रहने वाला, माइनस का 4b है, प्लस का 9b है, तो क्या रहेगा 5b जो है वो किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ a, b को इस साइड लेके आते हैं तो 5/7 रहने वाला है, मतलब रेशो जो रहने वाला है वो 5:7 रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को करेंगे मेरे प्यारे प्यारे साथियों। कर सकते हैं ना? आप बताइएगा। शाबाश, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये लीजिएगा दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन आ गया आपका। यदि x y का अनुपात दिया गया है, हमें x का मान जो है x/y लिख देता हूँ मैं बेटा, जो 3:4 है, 3/4 है, तो 3y माइनस x
अनुपात में बताया गया है हमें 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई आप लिखेंगे। तो यहाँ से आपको करना क्या है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से x का मान जो है 3 है, y का मान 4 है, तो 3 गुणा में आप 4, ध्यान रखेंगे y बताया गया है या x बताया गया है इन चीज़ों का, -3 अनुपात में 2x, 2x का मान 3 प्लस में y 4 है, 12 माइनस 3 अनुपात में 3 दूनी 6 प्लस 4, तो ये 12 में से 3 जाएगा 9 रहेगा, ये 10 हो जाएगा, 9 अनुपात 10 ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इम्पोर्टेंट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। a अनुपात b 9 अनुपात 8 और b अनुपात c 6 अनुपात 5 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। बहुत जगह काम आने की चीज़ है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन भी जो है इन चीज़ों का पता ही होना चाहिए। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहां ये चीज़ें आप लोगों के काम नहीं आएंगी। जो चीज़ आपके सामने है ये वाली चीज़, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है। देखिएगा क्या है, कहता है a अनुपात b 9 अनुपात 8 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको लिखना है a, b और c, a अनुपात b अनुपात c लिखेंगे आप। a b का मान बताया गया है 9 अनुपात 8, 9 अनुपात 8 है। BC का मान है 6 अनुपात 5 है, 6 अनुपात 5। पहली बात तो यही है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि आप A का मान जो दिया गया है, A का मान, B का जो दिया गया है AB का रखेंगे। इनमें आपको ये देख लेना है दोस्तों कि बीच में संख्या कौन सी आ रही, दोनों साइड कौन सी संख्या आ रही है। जो दोनों साइड आएगी कॉमन आएगी, दोनों साइड, जैसे 20 में भी है इसमें भी, यहाँ पे वो संख्या बीच में होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, ए बी का रेशियो लिखेंगे 9 अनुपात 8, फिर बी सी का लिखना है 6 5, लेकिन अगली लाइन में ही लिखना है। यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं लिखना है। अब इतना लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों। लिखना क्या है, आप देखेंगे यहाँ से देख के जितने खाली दिखते हैं वो लिख देंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये, आप लोगों को नकल मारनी आती है, देख के लिखना आता है, तो आप यहाँ से जितने खाली दिखते हैं आप लिख दीजिए। यहाँ पर लास्ट में जितने थे वो यहाँ पे लिखते चले जाइए। अब इनकी गुणा, अगर कटते हैं तो आप काट भी सकते हैं, नहीं तो इनकी गुणा करेंगे। 9 छिके ये आ गया हमारे पास 54, 8 छिके 48 और 8 पंजे 40। यहाँ पे काट सकते थे, जैसे ये 3 हो जाएगा, ये 4 लिखो या इसको 3 लिखो, इसको 4 लिखो दोस्तों। इसको अब 2 से काट देता हूँ मैं, ये 27 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा हमारे पास, और ये 20 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रेशियो बन के आया है वो 27 24 20 का आया है, 27 24 और 20, 27 24 20। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर रहने वाला है। इस तरह आप क्वेश्चन करेंगे या फिर इसी जगह आप क्वेश्चन को कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसी जगह अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखिएगा। b का मान देखिए यहाँ कितना है 8, b का मान यहाँ कितना है 6। आप b का मान बराबर कर दीजिए। 8 और 6 का एलसीएम होता है 24,
24 अगर होता है तो आप इसको 24 बनाए, मतलब इसको आप 3 के साथ गुणा करेंगे तो इसको भी आप 3 के साथ गुणा करेंगे, इसको आप 4 के साथ गुणा करेंगे तो इसको भी आप 4 के साथ गुणा करेंगे। तो ए आ गया 9 तिया 27, कितना आया दोस्तों 27 हमारे पास। बी आ गया हमारे पास 8 तिया 24, कितना आया है आपका 24 आया है। बी तो 8 6 चौके 24 आ गया। सी आ गया 5 चौके 20, सी 5 चौके 20। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आपको ये चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इन चीज़ों का मतलब है नहीं, फिर कर सकते हैं आप ऐसा क्वेश्चन, बताइएगा शाबाश। तो ये क्वेश्चन जो है ये और देख लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो बताइएगा शाबाश। ये जो क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B 4 1 अनुपात 4 है, B अनुपात C 2 अनुपात 1 और C अनुपात D 1 अनुपात 2, तो A B C D का मान ज्ञात करें दोस्तों। A B C D का रेशियो बताना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन आप करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे मेरे प्यारे साथियों, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों। ओके, थैंक यू।